भाई हम लोग निकल गए हैं डे टू इन जोधपुर। वी आर इन घंटाघर। बस हाँ, घंटा हिलाएंगे वो मतलब। ये हमारा है, हम शाही समोसा खाना है यहाँ पे। शाही लस्सी क्या होती है वो? मखनी लस्सी। शाही समोसा बोला था वो भाई साहब भीड़ दिखा भाई। ये आप देख सकते हैं, भीड़ दिखा भीड़। शाही समोसा और भीड़ देखिए आप यहाँ पे, ताकि कुछ और व्यूज़ भी आप देख सकते हैं। ये देखिए बाकी बने रहिए, देखते हैं क्या होता है। शाही समोसा, शाही समोसा जोधपुर का घंटाघर चौक पे आ रखे हैं। शाही समोसा ट्राई कर रहे हैं, बाद में धीरे धीरे चीज़ें और ट्राई करते रहेंगे। बने रहिए राहुल ब्लॉगर के साथ। वी आर ट्राइंग मखानी लस्सी, मखनिया लस्सी। मखनिया लस्सी बहुत ज़्यादा फेमस है ये यहाँ की। अमन भाई अमन भाई का दोस्त अमन भाई से मिलने के लिए आ रखा है हमें। अब हम लोग एक नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं, पालक चाट करके, और फिर उसके साथ हम ये खाएंगे यहाँ पे टिक्की ट्राई कर रहे हैं। कैसा लगा भाई? शाही समोसा और वो लस्सी लस्सी तो डिफरेंट कुछ ट्राई किया। कुछ अलग था ना, थोड़ा थिक टाइप था अच्छा था बस। कंसिस्टेंसी अच्छी थी उसकी। नाइस, ये चीज़ आप देख सकते हैं। ये हमारी पालक कचौड़ी और नॉर्मल कचौड़ी आ गई है यहाँ की जोधपुर की। कैसा लग रहा है भाई? हाँ भाई लौंडे। उस टाइम राजा महाराजा की राज था, तो राजा का ऑर्डर सेना को तो पालन करना है। हाँ तो मामला काफी बढ़ गया, तो वो औरत का नाम था अमृता देवी, वो चिपक के खड़ी हो गई। अच्छा। उसने पेड़ को पकड़ के और उसने कहा कि फर्स्ट माई हेड कट अनदर ट्री कट, पहले मेरे को काटो फिर पेड़ को काटो। तो उस औरत को साथ में काट दिया गया। अच्छा। तो उस औरत को काटा तो उनके घर पे 3 बच्चियाँ थी जो शादी नहीं की हुई थी, नाबालिग थी। हाँ तो मम्मा को काटा तो वो बच्चे रोती हुई आई और भागे और वो चिपक के खड़ी हो गई। फिर उन बच्चों को भी काट दिया गया। फिर हस्बैंड आया तो हस्बैंड ने थोड़ी बहुत फाइटिंग की और वो भी चिपक के खड़ा, उनको भी काट दिया। ऐसे करते 7 डे फाइटिंग चली थी, 7 दिन, जिसमें 84 विलेज इकट्ठे हुए थे। हमारे जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में 84 विलेज है, वो इसमें। अच्छा। तो जैसे सूचना पहुंचती गई, लोग आते गए, फाइटिंग होती गई और चिपकते गए। 363 मैन एंड वुमेन किल्ड। 363 आदमियों को काटा गया। फिर ये बात राजा को मालूम पड़ी, तो फिर राजा यहाँ पर आया, उन्होंने देखा तो फिर लाशों में ढेर लगे। फिर उन्होंने माफ़ी भी मांगी, फिर बंद भी कराया। फिर उस टाइम ताम्रपत्र पे लिख के भी दिया कि भाई जब तक मैं जोधपुर का राजा हूँ, विष्णु के विलेज में कोई पेड़ नहीं काटे और कोई जानवर का शिकार नहीं करे। ये 2 अधिकार उस टाइम राजा महाराजा ताम्रपत्री पे लिखे थे। अच्छा। तो ऐसी घटना आज तक विश्व में कहीं नहीं हुई जो पेड़ों के लिए इस गाँव में हुई थी। और ये शायद बच्चों के चैप्टर में ये इतिहास में है। हाँ 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 आता है, ये सुना था मैंने भी। और डियर के लिए तो आज भी हमारे यहाँ 4-5 बंदे हर साल मर जाते हैं हिरण के लिए, आज भी मरते हैं। क्यों, कैसे मतलब? और जैसे आप शिकार कर रहे हो, आपने हिरण को मारा, हाँ मैंने देख लिया, हाँ तो मैं आपके पीछे भागूंगा पकड़ने के लिए। हाँ तो आपको मालूम है कि भाई मैं पकड़ा गया तो ये मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ। तो आपके पास गन होती है, तो आप अपनी जान बचाने के लिए मेरे ऊपर फायर कर दोगे तो मैं मर जाऊंगा, या आप पकड़े गए तो आपको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। इस टाइप अभी 2 मंथ पहले फलोदी के नील गए, हम लोग विष्णु विलेज में आए हुए हैं अभी आ गए, एंट्री कर ली हमने। इसमें सारे विष्णु हाउस है, हम ज्यादातर विष्णु अभी लोग। हमने गाइस अभी हिरन देखा हमने। हम लोग अभी आपको विष्णु हाउस में लेके चलेंगे, वहाँ कल्चर वगैरह बताएंगे। और क्यों सर, ये तो है बाजरा, ये तिल बारीक होती है मसाला, देखा हुआ मैंने। और ये तिल, ये सफेद और वो दूसरे। हाँ वैसे सफेद ही होता है ज़्यादातर हमारे, लेकिन इनके थोड़ा मिक्स है। और ये हरे मूंग, हरी मूंग। ये 3 चीज़ें हमारे यहाँ ज़्यादा होती है। अच्छा। हाँ,
और होली ट्री पेड़ की ये लगती है सांग। पहले ये ग्रीन होती है, ग्रीन को तोड़ के लाके बॉईल करके सुखाते हैं तो इस टाइप ये ब्लैक हो जाती है। और इनके अंदर इनका मिक्स होता है, ये केर है, ये कड़वे होते हैं बहुत। अच्छा। तो इनका पेड़ मैं आगे बताऊंगा। अगर किसी बंदे डायबिटीज़ हो ना तो 6 मंथ तक इनकी सब्जी खाए तो 90% आदमी ठीक हो सकता है। अच्छा, मतलब इतना ही आयुर्वेदिक है। पहले हमारे ये इसी पेड़ में होता है? नहीं, इनका अलग है, इसका अलग पेड़ है। क्या चीज़? केर केर जो ये बना हुआ है ना, ये केर के पेड़ के बना हुआ है। इसके 100 साल तक कीड़ा नहीं लगेगा। अच्छा, इस केर के पेड़ है ना, इनके काट के घर में रख लो, 100 साल तक कीड़ा नहीं लगेगा, इतना कड़वा होता है। और ये ओपियम पॉपी सीड है। हाँ, ये तो ये कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर साइड गवर्नमेंट के अंडर में होता है, जो मेडिसिन के लिए खेती कराती है गवर्नमेंट। पर राजस्थान में तो कुछ और भी इसका बना देते हैं ना। हाँ, वो अफीम अफीम हाँ, अफीम निकलता है अंदर से। ये भैया प्योर अफीम बताते हैं। अफीम निकलने के बाद में खसखस के बीज, भाई ये इससे सब कुछ बनता है, ड्रग्स सब इससे निकल रहे हैं। अच्छा, इसकी परमिशन लेनी पड़ती है। ओपियम सीड कहते हैं। इसके अंदर के हर चीज इसकी बिकती है। उसके पेड़ के इससे लेके ये बीज से लेके इसके अंदर का जो वो नहीं होता है तुम्हारा खस्क होता है, बना के लगाए थे। प्योर अफीम है। नहीं सब सूंघने से नहीं होता। सूंघने से नशा नहीं होता। सूंघने से नहीं होता, खाने से होता है। हल्की सी ले, हल्की सी ले। तो पहले राजा महाराजा का राज होते थे ना, तो आपकी सेना को युद्ध में पिला के भेजते थे। ये हाँ जी, तो एनर्जी रहती थी शरीर के अंदर। छोटा मोटा घाव गिर जाते तो दर्द नहीं करते थे। सुन हो जाती थी बॉडी है। सुन नहीं रहती, बॉडी में एकदम एनर्जी रहती है। अच्छा, जस्ट वो है परफुटी। सब दोस्तों शिलाजीत बोल सकते एक तरीके का। कौन और ममता? एक तरीके का शिलाजीत था ये। सब दोस्त और परिवार, हम लोग दोस्त हैं। तो इसको बैन करने का मतलब ये था, इसको पढ़ने वाले लड़का लड़की इसको गलत प्रयोग के लिए देना शुरू कर दिया। अच्छा, हाँ, ये एनर्जी ज़्यादा देता है, तो इसको गलत प्रयोग के लिए शुरू कर दिया। तो गवर्नमेंट ने इसकी पहले शॉप लग रही थी सब जगह, 15-16 साल हो गए, इसकी बिल्कुल शॉप हटा के बैन कर दी। अच्छा, इसको जहाँ शॉप होती वहाँ मिक्सी रखते थे वो दुकान वाला, उसको बारीक करके वो चूरा करके देते थे। हाँ, तो इसको 15-20 मिनट भिगो के हाँ, रुमाल से छान के इसका पानी पी लेते थे। अच्छा, इससे क्या परमानेंट 15-20 दिन लेने के बाद में अपनी बॉडी मांगना शुरू कर देगा उल्टा। खुद से ही कि चाहिए ये चाहिए। नहीं लेगा तो पैन करेगा। अच्छा, जो बड़े ड्रग्स होते हैं सब इसी से बनते हैं। पैन के लिए मेडिसिन सारी अपनी से मिलती है। मेडिसिन के लिए गवर्नमेंट खेती करवा है। इसको ये गलत प्रयोग के लिए गवर्नमेंट को बंद करना। ये महंगा बहुत पड़ता है। हाँ, सुना है मैंने। अगर एडिट हो जाते तो आना जाना मुश्किल हो जाता है, क्यों बैन है सब जगह पहले। शराब वाले को शराब नहीं मिलेगा ना, हाँ, तो थोड़ी देर उसको मन में आएगा, शाम को घंटा 2 घंटा, फिर बाद में वो सोएगा, नींद आ जाएगी। ये 5 मिनट बैठने नहीं देगा इसका ये। तो आप ये कब कब पीते हो? हमारे शादी ब्याह में चलता है, और लत लगी हुई वो परमानेंट लेते हैं। तो आप कैसे, आप इसकी खेती करते हो? ये खेती यहाँ नहीं होती। वही तो, पौधा भी नहीं बोल सकते। वही तो, हाँ, खेती चित्तौड़ी होगा, गवर्नमेंट के लाइसेंस देगा, पट्टा वही करेगा। जैसे आपकी ज़मीन है, सबकी ज़मीन है, तो आपको 2 जना को पट्टा मिलेगा तो 2 जना ही खेती करोगे, दूसरे की खेती आपकी दूसरी करो, गेहूँ चावल जो भी बोना हो। अफीम की नहीं करने देगा, और नारकोटिक्स का पोरा रहेगा, ऐसे कौन करने देते। और उसका वो माप होता है कि इतनी एरिया, उससे ज़्यादा होगा पौधा तो वो पार के फैले भी तो था। हटा देगा। उनको लाइसेंस
इतनी बारीकी से अनलीगल निकल के क्या जाता है, जब हम सब जगह भ्रष्टाचार है तो वो पैसे दे देते हैं, थोड़ी बहुत ज़्यादा वो देते हैं, इसलिए वो अनलीगल निकल के आता है। और जैसे 5 किलो उस पट्टे के अंदर लिखा हुआ है परमिट के अंदर 5 किलो गवर्नमेंट को इसके अंदर 5 किलो अफीम होगा, तो वो 5 किलो ही देना है, 10 ग्राम भी कम नहीं लेगा। फिर जो एक्स्ट्रा हो जाती होगी वो मिली भगत से अदर करते हैं। हाँ एक्स्ट्रा होगी, वो भी गवर्नमेंट को वो दबा के रखेगा पहले तो, फिर बाद में वो ब्लैक में निकालेगा। इसका ये अच्छा तो इसकी शराब ने शॉप बंद कर दी गवर्नमेंट ने, हाँ जी। तो इसकी रेट एकदम हाई होगी 2 नंबर। तो अब बच्चे कई एमडीपी खा रहा है, कई कुछ खा रहा है, इससे क्या कोई आदमी झगड़ा नहीं करेगा, लड़ाई नहीं करेगा, आप मस्त रहेगा, न किसी को गाली देगा, न चोरी करेगा, आप मस्त रहेगा। ये मतलब कितने फिल्टर सिर्फ विश्नोई में कास्ट में ही वाइट पहना जाता है, बाकी सब में अलग अलग कलर के होते हैं। यस सर, बहुत बढ़िया, मस्त, सही लग रहा हो सर। बीच समाज में वाइट पहना जाता है, बाकी सबको बाकी सबके अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग कलर भी मतलब अलग अलग उसमें ही होता होगा ना, जैसे कोई अगर येलो यूज़ कर रहा है तो वो और कोई यूज़ नहीं करता होगा। रबर कास्ट का होता है, भेड़ बकरी वाला उसको बिल्कुल रेड होगा। अच्छा ऐसे कोई शौक से बांध लेते तो बांध लेते और होगा। राजपूत में क्या है, सफ़ेद कोई ख़त्म होता है ना, हाँ तो फिर बाद में बांधता है, तो इसका उपसर्जन मानते ना, इसलिए हम वाइट नहीं रखते, ये कलर वाला रखते हैं, तो कलर वाला सब पे करते। अच्छा राजपूत के घर में कोई भी खत्म हो जाएगा परिवार में, तो वो फिर से वाइट पगड़ी बांधेगा, वो 12-13 दिन जो भी महीना भर, जैसे त्योहार है जो, इसलिए हम इसको। अच्छा बढ़िया लग रहा है भाई हो गया जी। हाँ हाँ हो गई होगी। बहुत बढ़िया भाई, तुम तो लग भी रहे हो, सच बता रहा हूँ भाई। ये पता कैसे लग रहा है वो देख पीके देखिए, हाँ पीके में जो उसके लॉकेट लगे चले। हाँ मैं लग रहा हूँ क्या बढ़िया, सही है सही है। लीजिए गाँव में ही है, लेकिन पहले जमाने में इसकी वो थे उतार वो सबसे सीन आता मैं फूकता था, ये देखिए अंगारे बचते हैं ना, ये चक्की आटा हाथ से पीसते हम। अच्छा ये चक्की है हाथ से पीसने वाला। ये
पोटी है, बाजरा स्टोर करके रखते हैं इसके अंदर। ये मिट्टी की है, ये अंदर पूरा स्टोर रहता है। हाँ ये राइसा में देखा मैंने, वो निकाल लेते हैं इसको। हाँ ठीक है ठीक है। ये मिट्टी अच्छा बारिश के टाइम में पानी नहीं आता होगा अंदर? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल। और ठंडा रहता होगा ये बिल्कुल। हाँ अब इसको चेंज करना पड़ेगा। ये होल हो गया। 3 3 साल से इसकी छत चेंज करनी पड़ती है। 3 साल से नहीं करेंगे तो प्लास्टिक डालना पड़ेगा। अच्छा ये जंगली घास है ना, ये चेंज करना पड़ता है। लकड़ी कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये चेंज ये निकल जाती है। 3 साल में चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है। और बाजरे का भूसे से बनाया हुआ होगा ना, हाँ तो उसको 5-7 साल करने का काम नहीं। अच्छा और वो चरखा है गांधी जी वाला। हाँ। और ये वो उपकरण पहले खींच कूटते थे। क्या करते हैं इसमें? इसमें पहले बाजरा भिजो के रखते थे, शाम को सुबह को जल्दी इसको कोट के हाँ और खींच बनाते थे। अच्छा आप चावल की खिचड़ी बनाते हो ना अभी, हाँ, हाँ, वैसे की वैसे इसकी बहुत टेस्टी होती थी। फिर गुड़ और घी डाल अंदर छिलका जाना। आराम से। कैसा लगा मन भाई? बहुत सही और मजा आ गया। हम लोग इसमें गए थे गाइस। ये ईंटे के बने हैं सारे। वो फ्रिज दिखा दीजिए। और ये गाय का गोबर और सूखी लकड़ी मिला के ही खाना बनाते हैं। अच्छा अब क्या गैस वैस नहीं है? हाँ? नीचे रखने के ज़्यादा गर्मी होगा तो जुट की बोरी आता ना, वो गीली करके डाल देंगे तो हवा उसके अंदर से ठंडी जाएगा इसमें। हाँ। और ये किचन है, बरसात के टाइम में ज़्यादा ठंड बरसात होगी। खाना हमारे चूल्हे पे होगा, गैस का खाना अच्छा नहीं होता। उसको बहुत साल पीछे लग गई, मुझे बहुत साल पीछे लगी नानी के घर में। जा सकते हैं? चप्पल लेके बिना चप्पल? हाँ। चप्पल लेके। प्रॉपर पूरा गांव है। गाँव में सही है। ये किचन है? हाँ, ये किचन है। बरसात में ज़्यादा ठंड होती है उसके अंदर करते हैं। ये भी मिट्टी का ही ऊपर मिट्टी डाला है इसको। अच्छा वो जो तोड़ के गाय के होते हैं, जो उसके गाय भैंस के भी तोड़ के वो डाल। चलिए गाइस हमारी वेलकम हो गया है हमारा बिश्नोई विलेज में। ये क्या है? आपने बाकी देख लिया है वीडियो में। ये प्रॉपर ये विलेज बाजरा भी ये खूंटी आज निकालेंगे। बाजरा अलग होगा, कचरा अलग होगा। ये देखिए आप। मोर हाँ, बिल्कुल। ये तुम्हारे हम नजर आते हैं। मोर तो हमारे यहाँ बहुत आवा यार। हमारे यहाँ तो बहुत दिखते बत्तख हैं। है वो, बत्तख भी है हमारे वहाँ। अभी पंख जड़ रहे हैं मोर के सारे। चले भाई गाड़ी में बैठे। आओ बैठो, आगे चल। पोज दे रहे हैं। काला हिरण। अभी और थोड़े और बड़े होंगे, अभी कम है। इसके जो वो ऐसे होते हैं ना थोड़े से। हाँ, घुमावदार। घुमावदार। ये अभी हम मटके कैसे बनते हैं और क्या क्या कारीगरी होती है यही सब देखने के लिए यहाँ पे आए हैं भैया लेके आए। देख सकते हैं आप। ठीक है सारी चीज़ें हैं इसमें। ऑलमोस्ट अरे ये विकास नहीं लग रहा। और इसका तो मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, ये कौन है ये देखो, ये सबको पता ही है। ये अपनी वो केबिन के बाहर लटका रहे हैं। ये है वो ये टेराकोटा वाला मिट्टी है ना, लेकिन ज़्यादा शेप तो उसकी नहीं बन पाती है ऐसे। ये जो अपनी वाली चीज़ मिट्टी है ना, सब ये जितनी भी चीज़ें हैं सब आपने करेंगे, सब इधर ही होगा। टेराकोटा क्ले आता है स्पेशल वेस्ट बंगाल से आता है। नॉर्मल क्ले तो यहाँ मिल जाता है, यहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर से मिलता है। दोनों के अंदर ऐड करते हैं चूल्हे की राख, अच्छा, ये वाला लकड़ी का बुरादा, सॉडेस्ट, दोनों डालते हैं मजबूती के। और जो ये काम है हमारा है तो हज़ारों साल पुराना, पर हमारे परिवार के अंदर कम से कम 400 साल से। जो मैं कर रहा हूँ 15-16 साल से, तो हमारा काम जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है।
अपने चाक है, इसके नीचे कोई बैरिंग नहीं, कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं है। होता क्या इसके नीचे? तो फिर ये कैसे? स्मॉल हॉल अच्छा, एक तो घूमता रहता है। और व्हील का वेट है 100 किलो, सीमेंट और कंक्रीट का बना हुआ है। ये नीचे ऐसे पाइप चलो उसके हाथ में टिका रखा है ऐसे, मतलब पाइप एक डाल दिया और एक लोहे की और इसके अंदर में ऐसे ये इस सिस्टम से, और ये ऊपर ऐसे ये ऊपर। जोर की थी ना। बिल्कुल जब इसको शेप देना है। उन दोनों मिट्टी में क्या फ़र्क है? वो टेराकोटा मिट्टी होती है, इसमें बना हुआ टेराकोटा मिट्टी से। नहीं मतलब दोनों में बेस्ट कौन सा है, वो वेस्ट बंगाल वाला या ये वाला? वेस्ट बंगाल में हर तरह का आइटम मिल जाता है, और लोकल आइटम पानी के मटके बनते पानी के मटके। हैं। और ये हो गए डिजाइन। अरे वाह। स्पाइसेस पॉट, मसाले के लिए, दही के लिए, वेज के लिए। गुल्लक कैसे बनता है? ये इसका लेट सेम साइज, कोई आइडिया नहीं मेजरमेंट परफेक्ट साइज। अरे वाह यार, भाई एक्सपीरियंस है भाई, इतना टाइम का भाई। देख रहे हो, आप तो बांट लीजिए। कुछ नहीं करा मैं ऐसे ही बना के। कस्टमर बोल रहा है भाई साहब ढक्कन रह गया। अरे एक मिनट। भाई वही बोल रहा हूँ। आपकी सफाई इसमें से इतनी मिट्टी में से कितने बर्तन निकलेंगे भैया? 3-4 आइटम बन जाते हैं। 4। ले भाई आगे तो गुल्लक। अरे वाह यार। हाँ। अच्छा अभी डालते हैं इसके अंदर पानी, और उसको उल्टा करो, बाहर नहीं आएगा। हाँ ये मैंने कहीं देखा था। ठीक है ठीक है, मैंने कहीं देखा था। गुड़गांव में ना वो है एक। हाँ और उसको ऐसे घुमाई करो, तब बाहर आएगा। तब बाहर आएगा। हाँ ये हो गया अलादीन मैजिक लैम्प। भैया ये तो होगी बारी बार, अब इंटरनली बार बताओ क्या चक्कर है और इसमें? इसमें ऐसे यूज़ करने के लिए इधर ऑयल डाल दो, हाँ। गरम, और इधर बत्ती डाल के जला दो लाइट के 10-15 मिनट। इसमें ये क्या है, ऑयल एक पाइप है, यहाँ से डालो तो इधर खाली जगह इधर आ जाएगी, इससे सेंटर में पाइप रह जाए, पूरा पानी साइड में आएगा। ये अपने वाटर बट इसमें पानी नहीं है, ऐसी बात है, पानी डाल के धीरे धीरे गाइस, हम लोग दिवाली की शॉपिंग कर रहे हैं जोधपुर में, और अभी अमन भाई ने कुछ डिसाइडेड करा है और मैंने भी कुछ कुर्ते उड़ते लिए हैं। हम लोग
इस बार दिवाली जोधपुर के ही से कपड़े शॉपिंग कर रहे हैं। दोबारा बना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई है मुझे। बाकी मेरा डिसाइड हो गया है, अब शाम की बजी है। और नीरज सर का भी आपका भी डन हो गया, नीरज सर का भी डन हो गया, मेरा भी डन हो गया। ये एक है हमारे राम रहीम जी इनका एक डिसाइड होना बाकी है। बाकी वो बाउंसर हमारा, बस उसका डिसाइड होना बाकी, डेट्स इट। तो गाइस ये है गुलाब जामुन की सब्ज़ी, ये काजू दाल की सब्ज़ी, ये हल्दी सलाद, एक घी वाली रोटियाँ। अच्छा ठीक है, ट्राई करते हैं वो भी। गाइस अब हमारा जोधपुर में जितना भी ट्रिप था सारा कंप्लीट हमने घूम लिया ऑलमोस्ट। अब हम वापस दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। अभी हमने कैब बुक कर दी है, कैब हमारी आने वाली है विद इन 5 मिनट्स। बाकी हम भाई कैसा रहा टूर? टूर बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया भाई। बहुत कुछ हमने एक्सपीरियंस किया, नई नई चीज़ें, वो काफ़ी कुछ चीज़ें। कौन सा समोसा खाया था वो? शाही समोसा, शाही समोसा, मखियानी लस्सी, ये सब। सर कैसा लगा? और कचौड़ी चाट, पालक चाट। बट नाउ वी आर वेरी टायर्ड, बाकी हम चलते हैं। टाइम टू लीव। बाकी हमें तो, मुझे तो बहुत मज़ा आया फाइनली, क्योंकि ये लोग तो जब भी होते हैं ऑफकोर्स मुझे तो मज़ा आता ही है। और बिना हमारे होने के बाद महफिल कौन जमाएगा, है ना। सो बने रहिए राहुल के साथ, एस्थेटिक राहुल आपको नई नई अपडेट्स देता रहेगा, जो भी चीज़ें होती रहेंगी। और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।